ओम शांति। ओम शांति। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग उनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखो कितना ऊंचा भाग्य हमारा है। भगवान हम रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं, रूहों को नमस्ते करते हैं बाबा, शरीर को नहीं, रूहों को, क्योंकि वो आत्मा है और हम बाबा सुप्रीम सोल हैं और हम आत्मा साधारण, वो परम आत्मा। और बाबा के को जाना है, पहचाना है, बाबा की श्रीमत पे चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा ने हमें ढूंढा है, हमें हमारी कहाँ हस्ती हम बाबा को ढूंढ पाते। तो बाबा का पल पल शुक्रिया करना चाहिए। शिव बाबा भोलेनाथ सदा हमारे साथ है। गुलजार दादी हैं, ये आदरणीय गुलजार दादी जी हैं। शिव बाबा इनके तन में आके और मुख का आधार लेकर बोलते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनते हैं। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे और ये रियलाइज करेंगे कि मैं विद्यार्थी हूँ, अपने शिव बाबा का, भोले भंडारी का विद्यार्थी हूँ। और टीचर मेरे शिव बाबा हैं, जो मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। अवतरित हुआ है, शिव बाबा का अवतरण हुआ है। 20 दिसंबर हिंदी मुरली का सार। आज बाबा क्या कहते हमें, बहुत ही ध्यान से और प्रेम से सुनेंगे और बाबा की एक एक वाणी को देखेंगे, चित्र के द्वारा देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे। ये सभी दुनिया कहाँ जाएगी? शांति धाम जाएंगे। और फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुनिया शांति धाम में जाएगी और हम कहाँ पे आ जाएंगे? सुख धाम में। सत्युग में हमारा रोल होगा तो हम सुख धाम में आ जाएंगे। तो हमें खुशी होनी चाहिए। प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? सावधानी। बाबा खबरदार करते हैं, बच्चे खबरदार रहो, सावधान रहो। उत्तर, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाजी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमानदार बनना है। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है। अगर हम ग्लानि की बातें सुनते हैं, ऐसा कोई हमारा मित्र है जो एक दूसरे की बुराई करता रहता है, व्यर्थ टाइम वेस्ट कराता है, ग्लानि करता रहता है, तो उस पर रहम करना है, उसे समझाना है। और नहीं समझे तो उससे किनारा कर लेना है, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है। हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट। तो हमें अपने हर पल को, हर संग का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अपनी चाल चलन रॉयल होनी चाहिए, अपने जो संगी साथी वो भी रॉयल होनी चाहिए, और अपने थॉट जो पॉजिटिव हो, शुभकारी हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सबके प्रति शुभ भावनात्मक हो। ऐसे हमारे विचार होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए। इसलिए रहमदिल बन
उसकी आदत को मिटाना है, बाप का परवानमदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। ज्ञान का सुरमा, जो बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं उन बातों को याद करना है, उसको ज्ञान की बातें सुनाना है और खुद भी उस श्रीमत पे, ज्ञान की श्रीमत पर चलना है। यही समय बहुत नाजुक रास्ता है, यही बहुत नाजुक रास्ता है। बच्चे चल नहीं पाते हैं, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। अगर अपने मन में अटेंशन रखेंगे, खबरदार रहेंगे, इन चीज़ों से सावधान रहेंगे, तभी हम श्रीमत पर पूरा पूरा चल पाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से दूर चलो। अब शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा की नमस्ते स्वीकार करो, अंदर में बहुत प्यार और स्नेह से भर जाओ। देखो भगवान हमें नमस्ते करते हैं तो हमें भी कितना गदगद हो जाना चाहिए और बाबा को नमस्ते करनी चाहिए, बलिहार चले जाना चाहिए। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये होमवर्क है हमारा, जीवन में जरूर धारण करना है। नंबर 1, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर, बाप का सच्चा परिचय देना है। जो कोई दुश्मन है उसे ग्लानि नफरत नहीं करनी है, उसको भी अपना मित्र बनाना है, उसको भी बाबा की श्रीमत का ज्ञान जरूर सुनाना है। और उपकारी, जो हमारे लिए उपकार नहीं करते, हमारा भला नहीं चाहते, हमें उनके ऊपर उपकार करना है। और सच्चा परिचय सबको देना है बाबा का। नंबर 2, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकलने हैं। हमारे मुख से भी कौन से रत्न निकले? जो बाबा के मुख से निकलते हैं, ज्ञान रत्न। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है ना सुनानी है। वरदान है, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। 1 सेकंड व्यर्थ किया तो समझ लो 1 जन्म व्यर्थ किया। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। जो समय को बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। कौन से समय को बचाना? जो हम वेस्ट इधर उधर की बातों में करते हैं। ये समय अनमोल है, इसको बचाना है। यही तीव्र पुरुषार्थ, मेहनत, इसमें ही मेहनत है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया को जीतना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष भावना, फालतू का इधर उधर बैठना, किसी की चुगलियाँ करना, ये सब व्यर्थ है। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी का बुरा करना, किसी को गाली गलौज देना, ये सब व्यर्थ है। इसमें हमें बहुत घाटा लग जाएगा, कई जन्मों की पुण्य कमाई चट हो जाएगी। तो हमें पुण्य के खाता जमा करना है, पुण्य के खाते को घटाना नहीं है। तो सावधान रहना है, अपने मन के विचारों को चेक करना है और चेक करके मोल्ड कर गोल्ड बनना है। स्लोगन है, जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है।
आज्ञाकारी यानी बाबा की श्रीमत का पालन करना, बाबा की श्रीमत को हाजी कर जी बाबा और अपने जीवन में उतारना, वही बाबा की आज्ञाकारी सपूत बच्चा बन पाता है और पूरे परिवार का भी आज्ञाकारी हो दुआओं का पात्र बन जाता है। पूरा ब्राह्मण परिवार, देवी परिवार और सभी लौकिक में भी हमारे आसपास सभी हमें दुआएं ही देंगे, हमें अच्छा बताएंगे कि ये बाबा के लाडले सपूत बच्चे हैं। तो ये बेहद की सेवा जरूर करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, आपने सेवा के निमित्त बनाया, शुक्रिया।